हेलो बच्चों, मैं उत्तम सिंह आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हमारा दूसरा वीडियो है और मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ कलेक्टिव नाउन, एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। मैंने यहाँ पर 21 एग्जांपल लिखे हैं कलेक्टिव नाउन के। ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड हैं कलेक्टिव नाउन के जो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल के साथ हम ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं जिसमें ग्रुप का कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है मीनिंग आता है। ठीक है बच्चे, चलिए आइए इसको देख लेते हैं कौन कौन सा जो है शब्द कौन कौन से चीजों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स। अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, ये चींटियां जब समूह में चलती हैं, आपने कभी देखा होगा कि चींटियां जो हैं वो एक ग्रुप में चलती हैं। एक चींटी, ठीक है, चींटी के पीछे दूसरी चींटी, यानी सबसे आगे जो होती है रानी चींटी, फिर सैनिक चींटी, फिर उसके बाद जो है उसके जो प्यादे होते हैं, जो सैनिक होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है चींटियों का झुंड, अ कॉलोनी ऑफ आंट्स, चींटियों का झुंड। दूसरा है बच्चा हमारे पास अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड। किसका झुंड? चिड़ियों का झुंड। तीसरा है बच्चा हमारे पास अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी पशुओं, जो पशु होते हैं उनका झुंड। वो भी यानी ये सारी चीजें झुंड में चलती हैं। तो ये हम क्या देख रहे हैं बच्चे, ये जो हर्ड वर्ड है, ये जो फ्लॉक वर्ड है, ये जो कॉलोनी वर्ड है, ये किसके एग्जाम्पल है बच्चे? कलेक्टिव नाउन के। किसके एग्जाम्पल हैं? कलेक्टिव नाउन के। फिर हमारे पास नेक्स्ट है बच्चा अ स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म ऑफ बीज का मतलब क्या है? मधुमक्खियों का झुंड। मधुमक्खियां आपने देखा होगा कि जहां भी रहती हैं झुंड में रहती हैं। कभी आपने अकेले देखा है? नहीं देखा है। अकेले देखा भी होगा तो एक दो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मानी जाती है कि झुंड में चलती हैं। अ पैक ऑफ वॉल्स, ये भेड़िया, जंगली जो भेड़िया होता है वो भी किस में चलता है? झुंड में। तो अ पैक ऑफ वॉल्स। फिर है हमारे पास बच्चे अ प्राइड ऑफ लायंस, जहां पर शेरों का समूह होता है, शेरों का झुंड होता है, उसे क्या बोलते हैं? अ प्राइड ऑफ लायंस। यहाँ पर जो प्राइड है, पैक है और स्वार्म है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? कलेक्टिव नाउन को। ठीक है, ग्रुप को। अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, मछली का समूह। मछली जब चलती है ना तो समूह में पानी में, आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा। ठीक है, तो मछली जो बहुत सारी मछलियां क्या होती हैं, एक के पीछे झुंड में चलती जाती हैं। तो यहाँ पर जो स्कूल वर्ड आया है वो कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। फिर है हमारे पास अ लिटर ऑफ पपीज। अ लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों का जो छोटे छोटे कुत्तों का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं? अ लिटर ऑफ पपीज। फिर हमारे पास बच्चे अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स, अ पॉड ऑफ डॉल्फिन्स। तो यहाँ पर जो लीटर वर्ड है ये भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और यहाँ पर जो पॉड वर्ड है वो भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है, डॉल्फिन्स का झुंड। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या बच्चे? अ पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। देख लीजिए, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? संसद। संसद में कौन बैठता है? उल्लू। यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो किसके लिए आया है? आउल्स। ठीक है, तो यहाँ पार्लियामेंट कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, यहाँ पर जो है उल्लुओं का झुंड दर्शाया गया है। अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज यानी कौवा, कौवा का क्या होता है? झुंड। ठीक है, अ लिटर ऑफ किटेन्स। लीटर ऑफ किटेन्स का मतलब क्या है? बिल्लियों का समूह। ठीक है, किसका समूह? बिल्लियों का समूह। तो यहाँ पर लीटर, मर्डर और पार्लियामेंट किसका एग्जांपल है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। फिर बच्चे हम आगे चलते हैं, अ कॉलोनी ऑफ बैट्स। चमगादड़, चमगादड़ का झुंड, चमगादड़ का समूह, उसके लिए क्या आया? कॉलोनी। तो यहाँ पर कॉलोनी वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फिर बच्चे हम आगे चलते हैं फ्लाइट। कहाँ चलते हैं? फ्लाइट पे। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, आपने देखा होगा कि आपके घर में सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी, तो एक सीक्वेंस में चलती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। फिर बच्चे हम आते हैं अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अ बुके ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुलदस्ता। ठीक है, तो बहुत सारे फूल से मिलकर क्या बनता है? फूलों का गुलदस्ता। तो उसमें भी एक से अधिक फूल आ जाते हैं। तो यहाँ पर बुके जो वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो, टीम वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। और ये क्या है? प्लेयर यानी खिलाड़ियों का समूह, खिलाड़ियों का झुंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आया? ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह। यहाँ पर तो डायरेक्ट ग्रुप लिख गया है, डायरेक्ट, हालांकि ग्रुप वर्ड नहीं आता है। तो अगर डायरेक्ट ग्रुप आ गया तो आप ऐसे ही पहचान जाओगे कि ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप समझ। क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, ये क्लास भी किसको शो करता है? ये कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। कैसे? क्योंकि क्लास जो बनी होती है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो क्लास भी हमारे यहाँ पर क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे कलेक्टिव नाउन के लिए? स्टार लगा लीजिए आप लोग। कलेक्टिव नाउन सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे? इट टेक्स
सिंगुलर वर्ब, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ये बच्चे कलेक्टिव नाउन में जितने भी एग्जांपल लिखे हैं ये सारे के सारे क्या लेते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसे? क्योंकि बच्चे यहां पर देखो आ लगा है, क्या लगा है? आ, यानी ये एक समूह की बात कर रहा है। जैसे 4-5 समूह, जैसे यहां पर लिख जाता है 5 कॉलोनी ऑफ आंट्स, ठीक है, 5 कॉलोनी ऑफ आंट्स यहां पर लिख जाता, ठीक है, यहां पर लिख जाता 5 फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी अगर प्लूरल बताता, यहां पर तो एक बता रहा है ना, एक झुंड की बात कर रहा है। झुंड में बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन झुंड तो एक है, समूह तो एक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जहां पर यहां पर एस लगा है इसकी वजह से क्या कर देते हैं, वो प्लूरल वर्ब का यूज कर लेते हैं। क्योंकि अगर किसी नाउन में हम यस या यस लगाते हैं तो नाउन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ब में हम यस या यस लगाएं तो वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जहां पर भी देखो यहां पर ई एस मिलेगा, बच्चे क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको जहां भी ये वर्ड मिले हैं, जिसमें भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, कलेक्टिव नाउन का कोई भी एग्जांपल है, कलेक्टिव नाउन कहीं पे भी यूज हुआ है तो वहां पर आपको हर हाल में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है बच्चे। चलिए अब चलते हैं हम लोग, कल मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है 10 प्रकार के नाउन मैंने आपको बताए थे, तो 5 प्रकार के हमने एकदम अच्छे से कंप्लीट किया था। आज हमने जो है कलेक्टिव नाउन के ढेर सारे एग्जांपल बता दिए। अब मैं कंक्रीट नाउन को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चे कंक्रीट नाउन क्या होता है, ठीक है, चीजें जो आप पार्टिकल से बनी हो, जैसे क्या, ट्री, टेबल, बेंच, ठीक है, ब्रिज, ठीक है, फिर आपका हो गया पेन, पेंसिल, और सबसे अच्छा एग्जांपल सन और मून। ये भी बच्चे आपका किस में आता है, कंक्रीट नाउन में आता है, ठीक है। ये जितने भी एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं ये कंक्रीट नाउन में आता है और ये पार्टिकल से किसी ना किसी चीज से बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम चलते हैं किसमें, इसके बाद हम चलते हैं आपका काउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन क्या है बच्चे, जैसे हमारे पास मान लीजिए यहीं पे है टेबल है, ठीक है, टेबल को हम काउंटेबल कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं ना 5 टेबल्स लिख सकते हैं, ठीक है, 5 टेबल्स, 5 कैट्स, ठीक है, 6 डॉग्स। ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, काउंटेबल, यानी जिसे हम काउंट कर सके। काउंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, उनके आगे नंबर्स का प्रयोग करते हैं, या फिर उन शब्दों में यस या यस तभी लगता है, ठीक है, जब वो क्या बन जाती हैं, प्लूरल बन जाती हैं। तो प्लूरल बन जाती है इसका मतलब नंबर शो हो गया, नंबर शो हो गया, इसका मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। फिर हम किस में आ जाते हैं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है बच्चे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब उसे हम क्या करेंगे, मीजर करेंगे। क्या करेंगे, मीजर करेंगे। जैसे हम बात करते हैं वाटर की, वाटर को हम बच्चे क्या, इसे हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे मीजर तो कर सकते हैं ना, मीजर तो हम कर सकते हैं। किसमें करेंगे भाई, लीटर में करेंगे, लीटर में करेंगे, लीटर में कर सकते हैं, मिली लीटर में कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात बच्चों, इसी का एग्जाम्पल एयर, सैंड, ठीक है, मिल्क, आयरन, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड। ये सारी चीजें क्या है बच्चे, अनकाउंटेबल है। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, अनकाउंटेबल के हैं, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इन सारी चीजों को हम मीजर करें, जिन जिन चीजों को हम मीजर कर सकते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल, और जिसे हम काउंट करें वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। और ये जो पार्टिकल से बनी चीजें होती है वो क्या होती हैं, कंक्रीट होती हैं, ठीक है बच्चे। अब हम नेक्स्ट कहां चलेंगे, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपाउंड नाउन, जो कि हमारा पास 2 नाउन बचा है। आप समझ लेंगे तो 10 प्रकार के जो आपके 10 टाइप्स के नाउन है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 10 प्रकार के नाउन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैंने आपको 10 प्रकार के नाउन पढ़ा दिए हैं, ठीक है बच्चे। चलिए अब थोड़ा सा आ जाते हैं कंपाउंड नाउन पे। कोई डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं, बस आप शब्दों से पहचान जाएंगे, ठीक है। कंपाउंड नाउन देख लीजिए, कंपाउंड नाउन क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। एक ही
शब्द होगा, लेकिन दो शब्दों से जो मिलके बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, टूथ। टूथ में हमने क्या जोड़ दिया, पेस्ट जोड़ दिया, टूथपेस्ट हो गया। दो शब्दों से जुड़ के बन गया, एक हमारा क्या हो गया टूथ, दूसरा हमारा क्या हो गया पेस्ट। ठीक है, फिर हम इसी में दूसरा एग्जांपल करते हैं, हेयर ब्रश। हेयर ब्रश, दो एग्जांपल है हमारे पास, एक हेयर हो गया, दूसरा ब्रश हो गया। तीसरा आपके जो डेली यूज में है, क्लास। क्लास हो गया, इसमें अगर हम रूम जोड़ दें तो इसका मतलब ये भी दो शब्दों से जुड़ के बन गया। ठीक है, क्लासरूम हो गया, बेडरूम हो गया। ठीक है बच्चे, मैंने आपको कल एक एग्जांपल बताया ही था, सोशल साइंस। ये एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन इसमें दो सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, यानी दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। ठीक है बच्चे, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो किसमें आते हैं, कंपाउंड नाउन में। और कंपाउंड नाउन का मतलब होता है उसमें दो शब्द से जुड़े हुए एग्जांपल आपको मिलते हैं। शब्द दो होंगे लेकिन वो माना एक जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं बच्चे जीरंड। जीरंड में क्या होता है बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, एक्ट एज अ नाउन, नाउन की तरह ये भी क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, अब बच्चे होता क्या है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे हम कहते हैं स्विमिंग। ठीक है, रीडिंग, ठीक है। तीसरा हम क्या कर देख लेते हैं बच्चे, स्मोकिंग। क्या देख लेते हैं, स्मोकिंग। प्लेइंग। ठीक है बच्चे, गोइंग, वॉकिंग। ये सारे वर्ड बच्चे, इसमें क्या लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, आईएनजी लगा है। और ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, जीरंड के। और ये सारे एग्जांपल किसकी तरह कार्य करते हैं, नाउन की तरह। नाउन की तरह ये तभी कार्य करेगा जब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ते आते हैं और आपने भी पढ़ा होगा कि एग्जाम्पल क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है बच्चे, यहां पर जो स्मोकिंग है वो किसकी तरह कार्य किया गया है, सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह कार्य किया है, सब्जेक्ट की तरह। और कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो प्रोनाउन हमें पता है कि ये प्रोनाउन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हम पूरा ही डीप से पढ़ेंगे। 10 टाइप्स के प्रोनाउन भी होते हैं, 10 टाइप्स के प्रोनाउन भी हम पढ़ने वाले हैं। 10 टाइप्स के हमने नाउन पढ़ा, प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन एग्जांपल सब कुछ जाने। अब हम क्या जानेंगे बच्चे, प्रोनाउन। ठीक है, 10 टाइप्स के प्रोनाउन जानेंगे। और इसके बाद जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा तो हम किस किस तरह के एग्जाम्पल में नाउन आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, वो हम एक जो है प्रैक्टिस सेट लेंगे और उसे हम सवाल के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।